किसान मजदूर आरती एकता, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। आज हम हरियाणा के जिला सिरसा के मंडी डबवाली तहसील में पहुंचे हैं, जहां पर कल कुरुक्षेत्र में जब लाठीचार्ज हुआ और कुछ किसानों को मारा गया बुरी तरह से, इसीलिए डबवाली के अंदर आज किसान, मजदूर, मुनीम और आड़तिये सब मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और आज एसडीएम साहब को यहां पर ज्ञापन देने आए हैं। शायद एसडीएम साहब यहां पे अभी नहीं हैं, ऐसा मुझे यहां से पता लगा है। तो अब ये तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन आज हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर किसान भाई भी हैं, यहाँ पर आड़तिया एसोसिएशन के लोग भी हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल जो अत्याचार पुलिस ने कुरुक्षेत्र के अंदर किया, पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके ऊपर ये ज्ञापन देने आए हैं और अपनी क्या मांगे रखने आए हैं। जी सर, आपका नाम? गुरदीप कामरा, कच्चा आड़ती एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ मैं। अच्छा, आप आड़तिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आज अपना ज्ञापन क्या देने आए हैं? ऐसा है, कल बड़े ही अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से किसान संगठनों ने मिलकर एक 3 अध्यादेशों के खिलाफ पिपली में रैली करने का निर्णय लिया था, और जिससे सारे हरियाणा के 22 जिलों से किसान संगठन, मजदूर संगठन, मुनीम संगठन और आड़ती संगठन जिन्होंने हिस्सा लेना था, और ये किसान संगठन के बैनर थले यह पिपली में रैली होने जा रही थी, और सभी अपनी अपनी गंतव्य से, बसें से, कारों से पिपली जा रहे थे। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए इन्हें रास्ते में रोका और कहीं कहीं पर इन्होंने लाठीचार्ज भी किया, और सिविल वर्दी में भी जो फोटो वायरल हुई, सिविल वर्दी में भी इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया, कई किसान घायल हुए। अभी ये कामरा जी, ये सवाल भी रहेगा कि वो सिविल वर्दी में जो व्यक्ति था वो पुलिस वाला था या कोई सरकारी गुंडा था? यही बात की जांच के लिए हम आज ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि हमें वो शख्स यदि दोषी है तो उसे सामने पेश किया जाए और उसे सज़ा दी जाए। और हम निंदा करते हैं, कल का दिन हरियाणा की इतिहास के अंदर काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काला दिन रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है। और हम अहिंसात्मक तरीके से किसान संगठन के बैनर थले आड़ती, मजदूर और मुनीम कल रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे, और हमें रास्ते में ही रोक दिया गया और जो पहुंचे उन पर लाठीचार्ज किया। मतलब साफ है, इनका कहने का मतलब है कि कल हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर जब ये लोग जा रहे थे अपने अपने गंतव्य से, तो इनके ऊपर काफ़ी गंभीर प्रहार किए गए सरकार की तरफ से, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए। क्योंकि ये रैली कोई अचानक होने वाली रैली नहीं थी, इसके लिए पहले ज्ञापन सौंप चुके थे इनके प्रधान। और अब हम बात करते हैं भाटी साहब से, जो यहाँ पर इस एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन के प्रधान हैं। कल यहाँ से जो किसान लोग गए, आपने मुझे कल भी बताया कि 10 लोगों की टुकड़ी वहाँ पर पहुँचने में कामयाब रही, उनमें से किसी को चोटें आई? 2 आदमियों को वहाँ पे चोटें आई। एक के लात पर, पैर पर तगड़ी चोट आई, और एक की बाजू यहाँ टूटी हुई। वो बाजू टूट गया उनका? बाजू टूट गया। वो संगठन हमारे के थे, मगर वो निम्नाबाद गांव असंध में पड़ता है। अच्छा। वो निम्नाबाद गांव से थे। राष्ट्रीय किसान संगठन के वो नौजवान लड़के प्रधान था, राष्ट्रीय किसान संगठन का इकबाल सिंह, उसकी अध्यक्षता में गए हुए थे। वो रैली स्थल तक पहुंचने में कामयाब हुए 10 आदमी, मगर वो जो रास्ते में लठ खा के फिर पहुंची। अच्छा, कल आप जब आंदोलन कर रहे थे, मैं भी पहुंचा वहाँ पे, हमारी टीम भी पहुंची, तो हमें वहाँ से मालूम पड़ा कि जब एसडीएम साहब आए तो उन्होंने डीएसपी को सीधा आदेश दिया कि मुझे नहीं पता, मैं सड़क पे नहीं बैठने दूंगा। बेसिकली आप तो वैसे बैठे भी किनारे पर थे, सड़क के एक किनारे पर बैठे थे, कोई रोड जाम नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आधे घंटे में आपको खाली करना है, तो आधे घंटे बाद खाली करके आ गए आप? हमने आधा घंटा भी नहीं लगाया, हमने सिर्फ 10 मिनट में भी ही खाली कर दिया। भी अगर आपकी जगह ये लगती है ना, हमने रोड जाम किया है। किसान कहीं पे भी खेत में अगर किसान को मिल जाए जानवर का अंडा, उस पर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाता। किसान उस खेत में आग नहीं लगाता जहाँ पर कोई साहा जैसा जानवर जा उसको पता लग जाए, जहाँ कोई तीतर जानवर के अंडे पड़े, उस खेत में आग नहीं लगाता। किसान कहीं भी कोई अहिंसावादी हिंसा नहीं करता, मगर जो सरकार ने हिंसा की है उसका जवाब कौन देगा? वहाँ प्रशासन देगा या सरकार देगी? इसकी हिंसा सरकार ने की है, उस आग के सामने की है। किसान को, आड़ती को, मजदूर को, मुनीम को
इस सरकार ने गुलाम बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। और पूंजीवाद का गुलाम हम सोचते थे, सरकार पूंजीवाद का गुलाम बनाना चाहती है, मगर नहीं, ये हिटलर शाही नीतियों और यहाँ से नहीं, मोदी की खट्टर की हिटलर शाही नीतियाँ सभी को गुलाम बनाना चाहती हैं, जन जन को गुलाम बनाना चाहती है। जो इन्होंने आदेश दे दिया, इनका आदेश पास होना चाहिए। हम सड़क पे रुकना है तो सड़क पे ये कहेंगे रुको। कौन सी स्टेट है? आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। बेसिकली ये बात है कि जो किसान हैं वो ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो खेत में ही बिताता है। आड़तिया जो है वो उसके साल में 2 से 3 सीज़न तो ऐसे रहते हैं कि वो फसलें तोलने में और उनकी रखवाली में ही अपना वक्त गुजार देता है। लेकिन यहाँ पर जब किसान गया है मैदान में तो उसे बोलने नहीं दिया जा रहा, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर ऐसा होना शायद दुखदाई है। सर, आप कहाँ से हैं? खुइया मलकाना से जी। भुइया मलकाना से हैं। क्या हुआ कल? हम शांति प्रिय तरीके से बैठे थे जी, जो लाइन टोल की बंद थी उस पर बैठे थे। फिर भी इन्होंने गए ना किसी तरह की बात की है ना कुछ और किया, सीधा तानाशाही फैसला दिया है भाई आधे घंटा में खड़े हो जाओ नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। और जबकि हमारे गांव के रास्तों की शिकायत पड़ी है इनके पास पेंडिंग, इनके दफ्तर में, भाई वो खाली करवाओ, उनको खाली नहीं करवा रहे हैं। वो हमको 1 मिनट में खड़ा होने के लिए कह दिया, ना कोई बात सुनी ना कुछ और। तो हमने अपनी जगह में साइड में धरना लगा लिया और शाम 5 बजे तक जब से ऊपर से आदेश नहीं है हमारी अगली योजना का, तो हमने वहाँ पे धरना लगा। अब आप सरकार को मतलब यहाँ पर एसडीएम या तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे, उसमें क्या क्या सौंपेंगे? उसमें एक तो जी जो बिना वर्दी वाले जो भी गुंडे हैं या कोई भी एक किसी पार्टी का व्यक्ति या पुलिस है उस पर कार्रवाई हो। हाँ, ये तस्वीरें हैं जी, हमने साथ में ले रखी हैं। इन व्यक्तियों की पहचान करके इन पे कार्रवाई की जाए। और कोई ना हम फोटो क्लिक कर लेंगे। हाँ जी, जो किसानों के ऊपर जो झूठे मुकदमे या जो लगाए इन्होंने वो वापस लिए जाएं और ये जो 3 अध्यादेश है ये वापस लिए जाएं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो 3 अध्यादेश हैं उनके अंदर मेन मुद्दा यही है कि मंडियों को ख़त्म कर रही है सरकार और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। आपको लग रहा है कि जमाखोरी और ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा? दलहन को, प्याज को, आलू को, इनको जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनमें से निकाल दिया गया है। जो ये स्टॉक सीमा ये हटा ली गई है। पहले तो स्टॉक था भाई आप इतने से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अब जिसके किसान के पास तो पैसा है नहीं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो स्टॉक करेंगे और मनमर्जी से बेचेंगे। वही चीज़ हम 2 रुपये बेचेंगे और 20 रुपये खरीदेंगे। कि अगर किसान को आपने आज़ाद कर दिया, आप कह रहे हैं किसान को आज़ादी नहीं है ये किसान की, ये आप उसको बंधुआ मजदूर की ओर घसीट रहे हैं। आप उसको जो बड़ी कंपनियां उनके हाथ में उस किसान की पावर है उसके हाथ में देना चाहते हैं, मजदूर बना रहे हैं मालिक को। क्योंकि ये जो 3 अध्यादेश जो आए हैं, ये 3 अध्यादेश ये बड़े जो पूंजीपति है, बड़े उद्योगपति है, जो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ एक घरानों को, 1-2 घरानों जो बड़े घराने हैं पूरे अपने देश के अंदर, उनको फ़ायदा पहुंचाने का ये इनका जो मुख्य मकसद है। और जो 3 अध्यादेश है, जैसा कि अभी कहा, अब देखो अपने बाज़ार में आलू आ रहा है, किसान से 2 रुपये खरीदा, अभी स्टॉक की जो सीमा है वो सीमित है और उसके बावजूद 2 रुपये का आलू 40 रुपये बिक रहा है। और आने वाले टाइम में अगर स्टॉक की सीमा ही ना रही तो वो आदमी 2 रुपये का आलू 100 रुपये में बेचेगा, किसान से 2 रुपये में, तो किसान की तो कीमत ही नहीं रहेगी। किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये क्या करेंगे, मजदूरी बनाएंगे। वो उसको अपनी इच्छा से कहेंगे आपने ये फसल बोनी है, उसके हिसाब से जो कंपनी ठेके पे लेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेगी, वो कंपनी जैसा जो कहेगी वैसा उसको करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सरकार है, अब ये कहते हैं सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री जी हैं, कहते हैं जी ताऊ देवीलाल को हम किसान का मसीहा हम मानते हैं। ताऊ देवीलाल जी किसान मसीहा थे, हम मानते हैं। यहाँ जो किसान बैठे हैं, आड़ती बैठे, मानते हैं ताऊ इस यहाँ, क्योंकि यहाँ के रहे हैं, उन्होंने हमेशा किसान की आवाज़ उठाई है। लेकिन जो अपने आप को ताऊ देवीलाल के नाम पे किसान का मसीहा कह के वोट मांगते हैं, आज वो कहाँ हैं? आज किसान, अगर वो किसान मसीहा हैं तो इस्तीफा दें, हमारे साथ आके दरी पे बैठे, हम उनका साथ देंगे आने वाले समय में। अगर वो अपने आप को किसान। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो अभी राजनीतिक भाषा बोलने लग गए, खैर ये भी ज़रूरी है क्योंकि राजनीति के अंदर एक सामान्य व्यक्ति का जाना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने चुनाव से पहले का ये आपका पूरा जो भी आप आंदोलन करते हैं इसको एनालाइज किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर चुनाव से पहले बीजेपी से भी आते थे, यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी आते थे, लीडर जो हैं चौटाला साहब के लीडर भी आए, सब लोग आए। आप ये बताइए मुझे कि अब आपके साथ कोई आ रहा है, कांग्रेस का भी आ रहा है, कोई इनेलो का आ रहा है? अभी हमारे साथ कोई नहीं आ रहा, लेकिन हमारे को अभी कुछ कल जो स्टेटमेंट आई है कुछ पार्टियों की आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो मुद्दे में हमारे साथ आके किसान के साथ आके दरी पे बैठते हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके मंच पे नहीं जाएंगे,
हम किसान, क्योंकि किसान किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, वो व्यक्तिगत रूप से चाहे कहीं जुड़ा हो सकता है, लेकिन हम उस मंच पे नहीं जाएंगे। अगर वो हमारे मंच पे आना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं, चाहे इनेलो आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीएसपी आए, चाहे दूसरी पार्टी, कोई पार्टी आए, हम उनका स्वागत करेंगे अगर वो हमारा मतलब आपका साफ है कि ये, मैं आपको बता दूं, एक राजनीतिक माहौल वाली भी बात है। सुरजेवाला साहब ने ट्वीट किया, बड़े ही कद्दावर अंदाज में उन्होंने अपना भाषण भी दिया, किसानों के हक में आवाज़ भी उठाई, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वो इस दरी पर आकर कब बैठेंगे, क्योंकि इस दरी पर ये लोग बैठे हैं, यहाँ पर इनका संघर्ष है। उसी तरह नहीं, वैसे आना चाहिए जी विपक्ष को। इनवाइट करोगे विपक्ष को? आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। आपका नाम? सोहन लाल जी, आप काम क्या करते हैं? लाल का ही है। सोहनलाल जी एक आड़तिया हैं और ये इनवाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आए, या गवर्नमेंट आए, विपक्ष आए, जो भी आना चाहता है वो यहाँ पर आए, इनके साथ दरी पर बैठे बातचीत करें, एक टेबल पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने लोग हैं। हाँ जी सर, आप कहाँ से हैं? बलवीर सिंह चट्ठा गांव से। चट्ठा गांव से। अच्छा बलवीर जी, आप बताइए कि जो संघर्ष आपका चल रहा है कितने दिनों से चल रहा है? ये तो जब से किसानी पैदा हुई तब से चल रहा है जी। इस जंग में जीत नहीं मिल रही है। नहीं जी, किसी सरकारों ने कभी किसी किसानों का साथ ही नहीं दिया जी आज तक। असल बात तो ये है जी, लेकिन इनकी तो जमीन शर्म ही लगेगी जी, इस सरकार की तो। सरदार साहब की बात सुनकर मुझे एक शायर याद आ रहा है, जिसमें कहते हैं कि थमाया था चिराग अंधेरा मिटाने के लिए, तूने तो बस्तियां ही जला डाली। खैर दोस्तों, आज हम इन लोगों के बीच में आए, ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे, तो ज्ञापन की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। खैर इस वक्त के लिए आपको इतना ही कहूँगा कि एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास, एबीसी इंडिया से जुड़िए। धन्यवाद।